हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं। साझा चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। आज हम जो है आपको साझेदारी से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए वो हम आपको करवाने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एसएससी में लास्ट में एसएससी ने जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे हैं एग्ज़ाम में, एसएससी एग्ज़ाम में, वो हम आपको करवाने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो आज हम आपको करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग पेन और कॉपी उठा के बैठिएगा। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं और पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा। जिन लोगों ने पूरी 4 क्लास लगी आपकी, जिन लोगों ने पूरी 4 क्लास पार्टनरशिप की ली है, साझेदारी की चारों क्लास पढ़ी है, वो आज क्वेश्चन सारे क्वेश्चन वो लोग सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो कोशिश करें कि पहले इस चैप्टर को पढ़ें, ठीक है, आज क्वेश्चन समझें और जब ये वीडियो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद क्या है आप लोग पूरी क्लास वॉच करें। जिन्होंने पूरी क्लास पहले वॉच नहीं कर रखी, जिन्होंने पढ़ नहीं रखा है, जिन्होंने नोट्स नहीं बना रखा है, वो नोट्स को क्या है प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करें, ठीक है। तो आज हम लोग जो है मिसलेनियस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन मतलब है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर में कोई ना कोई एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए वो क्वेश्चन आज हम आपको करवाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पेन और कॉपी ले लीजिए और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। भैया वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भैया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करते रहें। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है ध्यान समझिएगा, पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन बोला जा रहा है ए व बी क्रमशः 50,000 व 40,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 1 वर्ष के बाद इनको लाभ किस अनुपात में होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, पार्टनरशिप का सबसे इजी क्वेश्चन है ये, बेसिक क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। जो पहले टाइप का क्वेश्चन हमने करवाया था वो क्वेश्चन है। आप लोग आंसर कमेंट करिए, आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से बताइएगा। ए व बी क्रमशः 50,000 और 40,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 1 वर्ष के बाद इनको जो लाभ होगा वो किस अनुपात में होगा। भैया ये हमको बताना है कि लाभ इनको किस अनुपात में होगा। तो ध्यान से समझिएगा, हमने आपको क्या बता रखा है, ए और बी है, जिस अनुपात में ये पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में इनको क्या होता है भैया, लाभ होता है। जिस अनुपात में ये पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में लाभ होता है। टाइम पीरियड दोनों का इक्वल है, दोनों का टाइम पीरियड क्या है भैया, इक्वल है। दोनों ने बराबर समय के लिए पैसा लगाया है। ए ने भी 1 वर्ष के लिए लगाया, बी ने भी 1 वर्ष के लिए लगाया। तो यहाँ पे टाइम पीरियड से मतलब ही नहीं है। अगर आपको मतलब रखना भी है तो एक यहाँ रख दो, एक यहाँ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो किस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया है, 5:4 में। तो जिस अनुपात में हम लोग पैसा लगाते हैं उसी अनुपात में हमको क्या होता है, लाभ होता है। तो भैया ए और बी को लाभ किस अनुपात में होगा, 5:4 में होगा। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। हमने आपको बताया ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, बिल्कुल बेसिक था, ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसके पहले जो क्वेश्चन एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब आप देखिए भैया, जरूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन आपसे टफ पूछा जाए, इतना टफ लेवल से पूछा जाए कि आप सॉल्व ना कर सको। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपके 5 से 10 सेकंड में लग जाएंगे, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो आपके 30 से 40 सेकंड में लगेंगे, और क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे जो 1 मिनट का टाइम आपका कंज्यूम करेंगे। लेकिन पढ़ाई हमको ऐसे करना है, हमने आपको बता रखा है कि ये मान के चलिए आपके 40% क्वेश्चन आजकल ऐसे पूछे जाते हैं जो कैलकुलेटिव पूछे जाते हैं, टफ पूछे जाते हैं। 60% क्वेश्चन आपको ईजी मिलते हैं, 60 में से 30% बहुत ज़्यादा ईजी मिलते हैं, 30% मॉडरेट मिलते हैं, मीडियम के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, जिनमें आपका जो टाइम है 15 से 20 सेकेंड 25 सेकेंड लगने वाला है। और ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ऐसे भी मिलेंगे जो 5 से 10 सेकंड में लग जाएंगे।
बस आपको अभ्यास करना है, धैर्य बना के रखना, पढ़ाई करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, आप देखिए, आप समझिए इस क्वेश्चन को, देखिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को लगता होगा इतना इजी है क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर भैया सेकंड में क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है ए 21,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करता है, कुछ महीने बाद बी 42,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है और वर्ष के अंत में ये लाभ को बराबर बराबर बांटते हैं, तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। ऐसे सवाल आप क्लास देखिएगा, जो हमने क्लास पढ़ा रखी है आपको, जो क्लास आपको आपकी हमने 4 क्लास ली, उसमें आप देखिएगा हमने ऐसे क्वेश्चन आपके करवाए हैं कि नहीं। हमने आपको बताया, आप धैर्य बना के रखिए, आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, आपको हर एक क्वेश्चन मिलेगा। और देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना, सारे क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो बिल्कुल नहीं आ रहा होगा। आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, सारे क्वेश्चन इजी हैं, आज के जितने भी क्वेश्चन है वो सब इजी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर में आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बहुत जल्दी से। क्वेश्चन बोला जा रहा है ए 21,000 लगाकर एक व्यापार शुरू करता है, कुछ महीने बाद बी 42,000 लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है और एक वर्ष के अंत में उन्हें ये लाभ बराबर बराबर बांटते हैं, दोनों ये लाभ बराबर बराबर बांटते हैं, तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो हम देख ले रहे भैया, ये ए है और ये कौन है, बी है। ए 21,000 रुपए लगाया ए ने और कितने महीने तक लगाएगा, 12 महीने तक, और आगे जो है बी जो है 42,000 रुपए लगाकर लेकर के आया, लेकिन कुछ महीने बाद आया है। ए 42,000 रुपए लेकर के आया, कुछ महीने बाद आया है, पता नहीं कितने महीने बाद आया है, तो हमने मान लिया ये मान लिया हमने बी महीने बाद ही आया है। हमने ये बी महीने मान लो या ए महीने बाद आया, हमने लेट कर लिया कि ए महीने बाद ए महीने के लिए इसने पैसा लगाया। भैया ए का 21,000 रुपये 12 महीने तक लगा रहा, बी का 42,000 रुपये ए महीने तक लगा रहा, क्योंकि कुछ महीने के बाद आया और पूरे वर्ष में 12 महीने होते तो इसका 12 महीने तक लगा रहा, इसका ए महीने का लगा है क्योंकि पता नहीं कितने महीने बाद आया। हम देख ले रहे कि 21,000 से ये 42,000 कितनी बार कट जा रहा है, 2 बार में कट जा रहा है, और 2 से ये 12 कितनी बार कट जा रहा है, 6 बार में कट जा रहा है। यानी इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो किस रेशियो में हुआ है, 6 और 1 रेशियो में हुआ है। और सवाल में क्या बोला जा रहा है, ये पैसा जो है बराबर बराबर बांट रहे हैं, और बराबर बराबर का मतलब होता है 1:1 में। भैया बराबर बराबर का मतलब होता है 1:1 में पैसा बांटना। अभी अपन लोग क्या करते हैं भैया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन के लिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे a × 1 क्या होता है, a 6 × 1 क्या होता है, 6। यानी जो b है, b ने कितने महीने के लिए पूंजी लगाई, 6 महीने के लिए व्यापार में पूंजी लगाई है। a ने कितने महीने के लिए पूंजी लगाई व्यापार में, a जो है 6 महीने तक व्यापार में पैसा लगाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे वर्ष में 12 महीने होते, 12 महीने में 6 महीने के लिए इसने पैसा लगाया है, तो कितने महीने बाद आया था, बी व्यापार में 6 माह बाद शामिल हुआ। पूछा गया था कितने महीने बाद, तो 6 माह बाद शामिल हुआ था, क्योंकि सवाल में बोला जा रहा है कि 6 महीने के लिए तो इसने पैसा लगाया है, पूरे वर्ष में 12 महीने होते, 12 में 6 महीने के लिए लास्ट में लगे रहे, तो शुरू के कै महीने बाद आया था, 6 महीने बाद आया था। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, इस क्वेश्चन का भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है भैया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है ए 25,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है और 4 माह बाद बी 20,000 रुपये लगा करके व्यापार में शामिल हो जाता है, तो वर्ष के अंत में इन दोनों को जो लाभ होगा वो किस अनुपात में होगा, ये हमें बताना है। अभी हमने पहला जो क्वेश्चन किया वो इसी तरह का क्वेश्चन किया है। आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय है, आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप का था, जो जितने पैसे लगाएगा, जितने टाइम ऑफ पीरियड के लिए लगाएगा, उसी रेशियो में इनको प्रॉफिट होता है। आपके पास 10 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर कमेंट करिए।
इसीलिए बोलते हैं पेन और कॉपी लेके बैठा करो। पेन और कॉपी ले करके बैठोगे तो आंसर कमेंट कर पाओगे, वरना आप ताकते रहोगे, कमेंट नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही मोबाइल पकड़े होगे, ठीक है, ऐसे ही क्लास देख रहे होगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ती भैया। इतना, ठीक है, इतना आप लोग टैलेंटेड नहीं हो कि ओरली कैलकुलेशन कर सको, या फिर कैलकुलेटर लेके बैठा करो, ठीक है। देखिए बाकी लोग देखिए, ए और बी है। ए जो है 25,000 रुपये लगा रहा है और बी है 20,000 रुपये लगा रहा है। लेकिन ए जो है पूरे वर्ष के अंत तक, मतलब पूरे वर्ष तक ए के पैसे लगे रहते हैं, तो पूरे वर्ष का मतलब होता है 12 महीने होते हैं, और 4 माह बाद बी भी शामिल होता है, तो पूरे वर्ष में भैया 12 महीने हैं। 12 में से वो 4 महीने बाद आएगा ए नहीं बी। 4 महीने पूरे वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 में से 4 महीने बाद आएगा बी आएगा, तो कितने महीने के लिए लगाएगा पैसा? 8 महीने के लिए लगाएगा। इस रेशियो में उनको प्रॉफिट होगा। हम देख रहे हैं कि ये 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये 3 0 कैंसिल आउट हो रहे हैं, फिर ये 5 पंचे 25 होता है, और 5 से ये 4 बार में 20 होता है, 4 से ये 3 बार में 12 कट जाता है। क्या बचा यहाँ? 5 गुणे 3, क्या बचा? 15, और यहाँ बचा केवल 8 गुणे 1 8। तो भैया इनको लाभ जो होगा वो किस रेशियो में होगा? 15:8 के अनुपात में लाभ होगा। लाभ जो होता है, जिस अनुपात में हम पूंजी लगाते हैं, जिस अनुपात में किसी व्यापार में हम पैसा लगाते हैं, उसी अनुपात में हमको क्या होता है? प्रॉफिट होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने, ए ने 25,000 लगाए, पूरे 1 वर्ष मतलब 12 महीने तक लगाए, और बी जो है 4 महीने बाद आया है 20,000 लेकर के, तो 20,000 लिए हैं तो 20,000 ले लिए, और 4 महीने बाद आया है, तो पूरे वर्ष में 12 महीने होते, 12 में से 4 महीने बाद आया है। कितने महीने के लिए लगाया पैसे? 8 महीने के लिए लगाया। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर पूछा जाए पूंजी किस अनुपात में लगाई दोनों ने? 15:8 में। लाभ किस अनुपात में हो रहा है भैया? 15:8 के अनुपात में लाभ हो रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने आपको बताया ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आपके ऐसे ही आते हैं। इसके पहले भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया, इसके पहले हमने आपको एलिगेशन एंड मिक्सचर पढ़ाया, उसमें भी हमने आपको लास्ट में पहले तो पूरा टॉपिक हमने पढ़ाया, फिर आपको हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए। आप वहां से जज कर सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और भैया कैसे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। हम क्वेश्चन आपको, हमने बोला टॉपिक हम आपको वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्रेजेंट टाइम में आपके एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं, और इसके पहले प्रीवियस में जो क्वेश्चन पूछे गए, बस ध्यान बना के रखिए। आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, पढ़ाई में मन लगाओ, बाकी अन्य चीजों को त्याग दो कुछ दिन के लिए, ठीक है। त्यागना पड़ेगा, एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जब आपको त्यागना पड़ेगा। अभी आपके पास समय, आप अभी त्याग कर लो थोड़ा सा, तो आगे जो है आपको प्रॉफिट मिलेगा। और ऐसा समय एक आएगा कि जब आपको त्यागने का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, फिर आपको सामने वाले त्याग करेंगे आपका, फिर आपको खराब लगेगा, ठीक है। इसलिए अभी आपके पास समय, आप समझदार हो। अगर समझदार नहीं हो तो आप बताइए, फिर हम आपको समझदार भी बनाएंगे पढ़ाने के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। त्याग भैया सबको करना पड़ता है, एक ना एक दिन त्याग करना ही पड़ता है। भगवान राम ने भी त्याग किया था। देखो वनवास, वन में रहे थे, 14 वर्ष तक वन में रहे थे, वनवास हुआ था। कृष्ण भगवान ने भी त्याग किया था। तो आप कौन से भैया बहुत बड़े तोपचिन हो, ठीक है। त्याग करना पड़ता है, ज़्यादा ज्ञान ना बांटा करो। त्याग अगर करना पड़ रहा है तो आगे जो है आपका फ्यूचर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, सफलता मिलने वाली, क्योंकि ये सब लोग बाधक हैं, ठीक है, आपके मार्ग में अवरोधक है। जैसे ब्रेकर होता है वही सही है ब्रेकर, ठीक है। अभी देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ए व बी क्रमशः 35,000 व 56,000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। यदि ए को वर्ष के अंत में 45,000 रुपये का लाभ हुआ हो तो कुल लाभ कितना था? बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, बहुत ही ज़्यादा सरल सवाल है ये। आपके पास 10 सेकेंड का समय है, आप जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है ए है और बी है, क्रमशः 35,000 और 56,000 लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए को 45,000 का लाभ हो रहा है, तो कुल लाभ कितना था? भैया जिस अनुपात में ये पूंजी लगाते हैं, हमने आपको बताया उसी अनुपात में ये प्रॉफिट लेते हैं। जिस अनुपात में ये पूंजी लगाएंगे उसी अनुपात में ये प्रॉफिट लेंगे भैया। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये ए है और ये कौन है? बी है।
ए ने 35,000 रुपए लगाए हैं और दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, वर्ष के अंत में बात कर रहा है। तो अभी हम लोग देख ले रहे हैं कि ये 3 जीरो से 3 जीरो कॉमन है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। ये 7 5 जा 36 होता है और ये 7 8 जा 56 होता है। इनको प्रॉफिट किस रेशियो में होगा भैया? 5:8 में होगा। अगर हमसे सवाल में केवल इतना पूछा जाता कि ए और बी को प्रॉफिट किस रेशियो में होगा, तो प्रॉफिट इनको लाभ जो है किस अनुपात में हो रहा है? 5:8 में। जिस अनुपात में पैसा लगाएंगे उसी अनुपात में लाभ होगा। 5:8 में पैसा लगा रहे तो 5:8 में क्या होगा? इनको लाभ होगा। अभी हम लोग देख ले रहे हैं कि ए का लाभ कितना है। ए का लाभ कितना है? 5 हिस्सा है। भैया दिख रहा है ना आप लोगों को? ए का लाभ कितना है? 5 हिस्सा है। ए का लाभ कितना है भैया? 5 हिस्सा है। और 5 हिस्सा की वैल्यू कितनी दी गई है? 5 हिस्सा की वैल्यू 45,000 रुपए दी गई है। तो एक हिस्सा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9,000 रुपए आ जाएगी। 5 9 45 होता है। एक हिस्सा की वैल्यू 9,000 आ रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है भैया, हम लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई साहब आप लोग बताइए कि इन दोनों को कुल लाभ कितने का हुआ। तो आप यहाँ से देख ले रहे हो, देख रहे हो भैया ना, यहाँ से क्या है? कुल लाभ जो पूछा जा रहा है, कुल लाभ कितने का हो रहा है? 5 हिस्से का लाभ ए को हो रहा है, 8 हिस्से का लाभ बी को हो रहा है। ए को 5 हिस्से का लाभ हो रहा है, बी को 8 हिस्से का लाभ हो रहा है। 5 और 8 कितना होता है? टोटल 13 हिस्से का लाभ हो रहा है। एक हिस्सा की वैल्यू 9,000 रुपए है, तो 13 हिस्से की वैल्यू 1,17,000 रुपए। 13 9 117 होता है। तो कुल लाभ जो है 1,17,000 का हो रहा है। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। इस क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बोला जा रहा था ए 35 लगा रहा है, बी 56 लगा रहा है। अभी हमने रेशियो निकाल लिया, 5:8 में इनको प्रॉफिट हो रहा है। ए का जो प्रॉफिट है वो 5 पार्ट है। 5 पार्ट इक्वल टू 45,000 दिया गया सवाल में। 1 पार्ट इक्वल टू 9,000 आ गया। अभी टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 5 पार्ट ये, 8 पार्ट ये, 8 और 5 13 पार्ट है। 1 पार्ट इक्वल टू 9,000, 13 पार्ट इक्वल टू 13 9 जा 117, 1,17,000। ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे उड़ा दोगे आप लोग। ठीक है, बहुत तेजी से उड़ाओगे अगर पढ़ रहे हो तो। कुछ नहीं है, सब ऐसा नहीं है कि ये पार्टनरशिप से ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बनाना पड़ता है, उनके पास मजबूरी है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फॉर्म जाते हैं कि उनके पास मजबूरी हो जाती है भैया ऐसे क्वेश्चन रखने की कि जो जल्दी से आप लोग सॉल्व ना कर सके। ठीक है, क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा, क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा जो पढ़ के जा रहा है, जो प्रैक्टिस करके जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन अभी आपके 30 से 40% क्वेश्चन तो ऐसे ही रखे जाते हैं जो सबको आ जाते हैं। 40% के ऊपर स्कोर करने में थोड़ा सी दिक्कत होती है। जो लोग थोड़ी मेहनत करते हैं वो 60% तक गणित में पहुंच जाते हैं। और 100% पहुंचने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। परफेक्ट आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना पड़ता। इसलिए हमने आपको क्लास में इजी क्वेश्चन भी करवाए हैं। इजी क्वेश्चन थोड़ा कम मात्रा में करवाएं, थोड़ा जो टफ लेवल के क्वेश्चन है वो करवाएं, ताकि इजी क्वेश्चन अब ऐसे तो आप लोग कर लोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, नहीं आएगा। रास्ता पता है, जल्दी पहुंच जाएंगे। रास्ता नहीं पता है, भटकते रहेंगे, पूछते रहेंगे। ठीक है, वही सिद्धांत, जो सिद्धांत जीवन में लागू होता है वही सिद्धांत पढ़ाई में लागू होता है, वही सिद्धांत सिलेक्शन में भी लागू होता है। बस हमें पता नहीं रहता, क्योंकि दिमाग जो है हमारा फालतू के कामों में चला करता है। ठीक है, तो फालतू के काम से दिमाग अपना इधर पढ़ाई के काम में लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए और बी जो अपना पैसा है वो 7:9 की रेशियो में लगा करके एक व्यापार आरंभ करते हैं या प्रारंभ करते हैं। 8 माह बाद बी अपनी पूंजी निकाल लेता है और वर्ष के अंत में उन्हें 8:9 के अनुपात में लाभ होता है। तो बी की पूंजी कितने महीने तक लगी रही? तो बी की पूंजी कितने महीने तक लगी रही पता नहीं है, यही हमको सवाल में निकालना है। सवाल में बोला जा रहा है ए और बी 7:8 के अनुपात में अपनी पूंजी लगा करके एक व्यवसाय या कोई व्यापार है वो प्रारंभ करते हैं दोनों, और 8 महीने बाद ए अपने पैसे जो है वापस कर लेता है, और लास्ट में जो अंत में है वर्ष के अंत में जो प्रॉफिट बांटते हैं वो 8:9 के अनुपात में होता है। तो बी की पूंजी जो है व्यापार में कितने महीने तक लगी रही?
जैसे ए ने 8 महीने बाद पैसे निकाल लिए, मतलब ए ने 8 महीने तक व्यापार में पैसे लगाए, लेकिन बी का नहीं पता है कि बी ने व्यापार में कितने महीने तक पैसे लगाए, वही हमको निकालना है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने कराया जस्ट, इसके पहले दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा, वो हमने क्वेश्चन करवाया। वैसे ही सेम इसको भी लगाना है, बिल्कुल सेम डिक्टो लगाना है ऐसे ही। देखिएगा भैया, ए है और ये कौन है, बी है। ए 7 हिस्सा लगा रहा है और बी कितने हिस्सा लगा रहा है, ए जो है वो 7 हिस्से लगा रहा है और बी कितने हिस्से लगा रहा है, 9 हिस्से लगा रहा है। ए का तो पता है कि ए 8 महीने तक अपने 7 हिस्से लगे रहने देता है, लेकिन बी का नहीं पता है, तो हमने मान लिया बी जो है 9 हिस्सा लगाता है और बी के जो 9 हिस्सा है वो बी महीने तक लगे रहते हैं। अब अंत में जो इनको प्रॉफिट हो रहा है, हमने आपको क्या बताया कि जिस अनुपात में ये पैसा लगाते हैं भैया, उसी अनुपात में इनको लाभ होता है। तो ये अनुपात क्या आ गया, 7 × 56 और ये क्या आ गया, 9 × बी। ये इस अनुपात में पैसे लगा रहे, तो इसी अनुपात में इनको लाभ होगा। जो लाभ होगा वो यही रेशियो होगा, सेम। तो अभी हम देख ले रहे हैं कि इसको कितने हिस्से का हो रहा है लाभ, 8 हिस्से का हो रहा है, इसको कितने हिस्से का लाभ हो रहा है, 9 हिस्से का हो रहा है। अभी हम लोग क्या करते हैं, हमने बताया कि आप डिवाइड दे दो, डिवाइड दे दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये 9 से क्या हो गया, 9 कट गया, 8 से क्या हो गया, 8 कट गया, क्या बचा, बी बचा, इधर क्या बचा, 7 बचा। यानी बी का जो पैसा है वो कितने महीने तक लगा रहा, 7 महीने तक। बी का जो पैसा है व्यापार में भैया कितने महीने तक लगा रहा, 7 महीने तक बी ने अपना पैसा व्यापार में लगा रखा है। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने आपको बताया जिस अनुपात में पैसा लगाते हैं उसी अनुपात में इनको प्रॉफिट होता है। अपान में करके डिवाइड दे दो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अभी बताया था आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी डिवाइड दे सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा दोनों से। चाहे आप डिवाइड दे दो, डिवाइड जा रहा था इसलिए हमने डिवाइड दे दिया, 8 से 8 कट रहा था, 9 से 9 कट रहा था, इसलिए हमने कैंसिल आउट कर दिया। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, नहीं हो रहा है कैंसिल आउट, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद कर रहे भी आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार बताइएगा समझ में आ रहा है। वैसे आप लोग इतने समझदार हो गए, इतने दिन से क्लास ले रहे हैं, आप लोग अपने आप से बता देते हो, थंब दे देते हो, समझ में आ रहा है, बस पढ़ाई करते रहो। देख रहे बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली 10 से 12 बच्चे हैं जो डेली क्लास देखते हैं, वो पढ़ रहे मन से, बस आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, धैर्य बना के रखो। आप खुद बोलोगे, हमें पूछना नहीं पड़ेगा आपसे, आप खुद आके हमें बताओगे कि भैया हमने जो है एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए, जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये आप बस पढ़ाई करते रहो रेगुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए ने 750 रुपए लगाकर एक व्यापार, ए जो है 750 रुपए लगाकर 450 से सॉरी ए 450 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करता है तथा कुछ महीने बाद बी 300 रुपए लेकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ हुआ हो तो बी कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ था। अभी हाल ही में ऐसा क्वेश्चन कराया, आज ही की क्लास में, अभी 2-3 क्वेश्चन पहले हमने ऐसा क्वेश्चन कराया। आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है, 10 से 15 सेकंड का समय, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। उसमें से 3 सेकंड तो हो चुके हैं, आपके पास बचे 12 सेकंड में आपको आंसर कमेंट करना है। क्वेश्चन बोला जा रहा है 450 रुपए लेकर व्यापार प्रारंभ करता है, कुछ महीने बाद बी 300 रुपए लेकर के शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में 2:1 के अनुपात में लाभ होता है तो बी कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। आपका जो है टाइम खत्म हो चुका है। ठीक है, देखिए ए है और बी है। अभी अभी सवाल ऐसा लगवाया हमने, ए 450 रुपए लेकर के आता है और बी जो है 300 रुपए लेकर के आता है। ए 450 रुपए लेकर के आता है और बी जो है 300 रुपए लेकर के आता है, और वर्ष के अंत में उन्हें, यानी इसके पैसे ए के तो 12 महीने के लिए लगे रहे, लेकिन बी के नहीं पता है, हमने मान लिया ए महीने तक लगे रहे बी के, और इनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस रेशियो में हो रहा है, 2 और 1 में हो रहा है। यानी ए को 2 हिस्से का लाभ हो रहा है और बी को 1 हिस्से का लाभ हो रहा है। अभी हम लोग देख ले रहे हैं कि यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट हो जा रहा है,
15 से ये 3 बार 45 होता है, 15 से 2 बार ये होता है, 2 से ये 6 बार में 12 कट जाएगा, 6 गुणे 3 कितना हो गया 18 हो गया, और ये क्या आ गया ए आ गया, ये 18 आ गया, ये क्या बचा इधर बी की जगह ए बचा। अभी इनको ये जो पैसा लगा रहे 18:1 के अनुपात में लगा रहे, तो इसी अनुपात में उनको प्रॉफिट होगा, लेकिन ये जो प्रॉफिट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है 2:1 दिया जा रहा है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, यानी 2 गुणे ए बराबर क्या आ जाएगा 18 गुणे ए 18 आ जाएगा, 18 गुणे 1 18, तो 2 से ये 18 कितनी बार कट जाएगा 9, यानी बी ने जो अपनी पूंजी लगाई वो 9 महीने के लिए लगाई है। अभी जो हमने यहाँ ए लिखा है, ये ए का मतलब है कि बी ने जो पैसा लगाया वो ए महीने के लिए लगाया है, आंसर ये नहीं आया 9 महीना, ठीक है। अभी ए ने जो पैसा लगाया वो 9 महीने के लिए लगाया है, और पूरे वर्ष में कितने महीने होते 12, 12 में से 9 महीने के लिए पैसे लगे रहे, तो कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ था 3 माह बाद। कितने माह बाद पूछा जा रहा है ना, क्या पूछा जा रहा है कितने माह बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो 3 माह बाद व्यापार में शामिल हुआ। आंसर जो आएगा इसका वो 3 माह आएगा, ठीक है, क्योंकि 9 महीने के लिए तो पैसे लगे रहे, पूरे वर्ष में 12 महीने होते, 12 में से 9 महीने तक आपने पैसा लगा रखा है, लास्ट के 9 महीने में, यानी शुरू के कितने महीने हो चुके थे 3 महीने हो चुके थे, 9 में से आप 12 हटा दिए 3 महीने हो चुके थे, 3 महीने बाद भी व्यापार में शामिल हुआ। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और पढ़ाई करते रहिए। जब भी आपको समझ में ना आए क्वेश्चन आप हमें बताइए कि भैया नहीं समझ में आ रहा है सर जी, हमको नहीं आ रहा है, आप हमें दोबारा बताइए, हम आपको दोबारा बताएंगे, या आपका जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट करिए, कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। और जब भी क्लास ओवर हो जाया करे आप कमेंट करके बता दिया करो आपको क्लास कैसी रही, और वीडियो को शेयर करते रहो भैया, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करते रहो। जो चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबा ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर अच्छा लगे तो भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है ए और बी ने मिलकर एक चरागाह किराए पर लिया, ए ने उस पर 90 गाय 7 महीने तक चराई, बी उस पर 3 महीने तक कितनी गाय चराए यदि बी ने ए से आधा हिस्सा किराया दिया हो। सवाल में बोला जा रहा है बी 3 महीने तक उस पर कितनी गाय चराए यदि ए से आधा हिस्सा जो है बी किराया देता हो। ऐसा सवाल हमने शायद कल की क्लास में कराया था कि बी ए का 3/2 गुना पैसा देता है, किराया देता है, तो बी उस पर कितनी गाय चराए, ए उस पर कितनी गाय चराए, ऐसा हमने अपनी क्लास में करवा रखा है पिछली क्लास में, ठीक है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो लोग आंसर दे सकते हैं। आपके लिए ये क्वेश्चन 10 सेकंड में आंसर देना है, जल्दी से बताइए। आपके पास 10 सेकंड है, 10 में से 3 सेकंड हो चुके, 4 सेकंड, आपके पास 6 सेकंड बचा। ठीक है, देखिए अब हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे करना है देखिएगा, जो जितना ज़्यादा महीने के लिए जितनी ज़्यादा गाय चराएगा उसी हिसाब से इनको पैसा देना होगा। हम देख रहे हैं कि ए 90 गाय चरा रहा है 7 महीने तक, और बी कितनी गाय चराए, तो हमने मान लिया बी गाय चराए और 3 महीने तक, तो 3 महीने हमने लिख दिया, ठीक है। अभी हम देख ले रहे हैं कि इनको जो है प्रॉफिट किराया किस अनुपात में दे रहे हैं। किराया बी जो है ए से आधा रुपया दे रहा है, आधा हिस्सा दे रहा है, यानी बी जो है 2 हिस्सा किराया देगा, तो ए जो है 1 हिस्सा किराया देगा, क्योंकि ए जो है 2 हिस्सा किराया देगा, तो बी जो है 1 हिस्सा किराया देगा, क्योंकि सवाल में ये बोला जा रहा है देखिए कि बी ने ए से आधा किराया दिया है, आधा हिस्सा दिया, यानी बी जितने भी रुपया देगा उसका आधा देगा। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने क्या मान लिया कि ए 2 रुपया दे रहा, तो बी 2 का आधा 1 रुपया देगा। अभी हमने ऐसा सवाल किया तो इसको अपान में कर लो, ये 3 से कट जा रहा है, 90 30 बार में कट जा रहा है, ये 2 से ये 15 बार में कट जा रहा है, इधर बच्चा 15 गुणे 7 कितना होता है 105, और इधर बच्चा बी, यानी बी जो है बी 105 गाय चराए 3 महीने तक,
ठीक है, ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। अभी ऐसे क्वेश्चन हमने करवाए, अभी जस्ट आज की ही क्लास में ऐसे क्वेश्चन करवाए। देखिए आप प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। आप खुद देखिए, हमने आज ही की क्लास में भी ऐसे क्वेश्चन कराए, प्रीवियस क्लास में जो हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करवाए। ठीक है, बस आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फर्जी में जो दिमाग लगाते वो दिमाग फर्जी में न लगे। खुराफात में जो दिमाग, टोटल दिमाग खुराफात में चलता है, और अच्छाई की तरफ तो दिमाग चलता ही नहीं है। ठीक है, अच्छाई की तरफ दिमाग तो चलता ही नहीं है। वो आपके साथ नहीं, वो सबके साथ लागू होता है। और जो अच्छाई की तरफ दिमाग को अग्रसर कर लेता है वो ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। ठीक है, वरना तो फिर वही है, खुरापात करते रहो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, उस बातों से सब कुछ नहीं होता है, दिमाग भी लगाना पड़ता है, यहाँ जो है वो दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, तब जाके आप सफलता की ओर अग्रसर हो गए। इसलिए आप कोशिश करो अच्छी बुक्स पढ़ने का, ध्यान करने का। ठीक है, कि पढ़ाई में मन लगे, पढ़ाई में मन लग जाएगा। अभी बहुत अच्छे टाइम पे हो, अभी आप लोग चल रहे हो, क्योंकि अभी क्या है, लास्ट 2-3 साल से वैकेंसी नहीं आ रही। अभी जो है टोटल वैकेंसी आएंगी, पद भरे जाएंगे, और जो अभी के टाइम पे जो दिमाग लगा लेगा, पढ़ के अच्छे से मेहनत कर लेगा, वही सफल होगा, उसी को गवर्नमेंट पोस्ट मिलने वाली, वरना फिर रह जाओगे ऐसे ही। ठीक है, और फिर वही है, धक्के मिलेंगे, फिर वही कहोगे कि वो पता नहीं कौन से तो वो गाने बने, फिर याद करते हो, फिर रोते हो, फिर उससे क्या मिलता है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है, ए और बी क्रमशः 1500 व 2000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 4 महीने बाद सी भी 2250 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि 9 माह बाद बी अपनी पूंजी वापस कर लेता है तो 1200 रुपये के कुल लाभ में बी का हिस्सा कितना है। मतलब भैया ये कि टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें वो 1200 का हो रहा है, 1200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। उस 1200 रुपए में जो बी का हिस्सा होगा लाभ का, वो कितना है, ये हमसे सवाल में पूछा जा रहा है। और ए 1500 रुपए लेकर के आ रहा है, बी 2000 लेकर के आ रहा है, और 4 महीने बाद जो है सी 2250 लेकर के आ रहा है। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद वापस कर ली है, मतलब बी ने अपना पैसा 9 महीने तक लगा रहने दिया है, फिर वापस कर लिया है। ठीक है, तो जिस अनुपात में हम पैसा लगाएंगे उसी अनुपात में हमको प्रॉफिट होता है। तो हम देख ले रहे हैं कि ए ने 1500 रुपए लगाए हैं और इसने पूरे वर्ष तक अपने पैसों के साथ छेड़खानी नहीं की है, मतलब 1500 रुपए इसके 12 महीने तक लगे रहे। बी ने 2000 रुपए लगाए लेकिन 9 महीने बाद वापस कर लिए, यानी इसके 2000 रुपए 9 महीने तक लगे रहे। सी 4 महीने बाद आया है 2250 रुपए लेकर के, मतलब ये हुआ भाई साहब पूरे 12 महीने होते, 12 में 4 महीने बाद आएगा, 8 महीने तक इसके पैसे लगे रहे। ठीक है, अभी हम यहाँ से सॉल्व करते हैं तो 1 0 से ये 1 0 कैंसिल आउट हो जा रहा है। फिर हम देख रहे हैं ये 25 से कट रहा है, 25 से 6 बार में 150 होता है, 25 से 8 बार में 200 होता है, 25 से 9 बार में ये होता है। अब हम देख रहे हैं 12 गुणे 6 कितना होता है, 72 होता है, 8 गुणे 9 कितना होता है, 72 होता है, और 9 गुणे 8 कितना होता है, 72 होता है। 72 72 72 72 रेशियो 72 रेशियो 72 आ गया, मतलब 1 रेशियो 1 कितना आ जाएगा इनमें, 1 रेशियो 1 में इनको लाभ होगा, क्योंकि जिस रेशियो में ये पैसा लगा रहे हैं उसी रेशियो में इनको प्रॉफिट होगा। 1 रेशियो 1 के अनुपात में जो पैसा लगा रहे हैं तो इसी अनुपात में उनको प्रॉफिट होगा। यहाँ से हम देख ले रहे हैं एक हिस्सा ए को मिलेगा लाभ का, एक हिस्सा बी को मिलेगा, एक हिस्सा सी को मिलेगा, यानी तीनों को जो लाभ मिलेगा वो बराबर बराबर मिलेगा। और कुल लाभ कितना हो रहा है भैया, 1200 हो रहा है। 1200 में से सी को 1 मिलेगा, टोटल 1200 रुपए का लाभ हो रहा है। उसमें से सी का हिस्सा पूछा जा रहा है, बी का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो बी को भी लाभ 1 हिस्सा मिल रहा है, कितने में से, 3 में से। 3 चौको कितने होते हैं, 1200। तो बी को कितने रुपए लाभ के तौर पर मिलेंगे भैया, 400 रुपए लाभ के तौर पे मिलेंगे। ये हमारा आंसर निकल करके आ चुका। बी को कितने मिलेंगे, 400 रुपए। और वैसे भी सवाल को हम लगा सकते थे, सवाल में 1 अनुपात 1 आ रहा है, यानी 3 लोगों के बीच लाभ को बराबर बराबर बांटना है। 1200 रुपए है, 3 लोगों के बीच बराबर बराबर बांटना है। तो आप कैलकुलेशन नहीं भी करोगे, ओरली कर लोगे, आप किसी से भी पूछ लो कि 1200 रुपए है भैया,
3 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो कितना कितना बांटेंगे भैया, 400 400 400। यही होता है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और देखिए आप खुद समझिए। आप इतने बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, आप लोग खुद समझ सकते हो अपने आप से। जो लोग डेली क्लास ले रहे हैं, 12-13 लोग हैं जो डेली क्लास लेते हैं, वो लोग कमेंट करिएगा। इस क्लास के बाद आप लोग बताइएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। जो 12-13 लोग डेली क्लास देखते हैं वो बताएंगे कि जो आज क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कराए वो क्लास में हम करवा चुके हैं कि नहीं। इस टाइप के सेम डिजिट नहीं मिलेगा, हमने आपको बताया सेम डिजिट आपके एग्जाम में नहीं मिलने वाली है, टाइप मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 या 2 क्वेश्चन सेम डिजिट के फंस जाते हैं, मिल जाते हैं सेम डिजिट। एग्जामिनर क्वेश्चन बना रहा है और सहयोग से हमने क्लास में पढ़ा रखा है, डिजिट सेम फंस गई तो एक अलग बात है। बाकी तरीका जो बताए हमने वो 4 क्लास में ही हमने आपको पढ़ा रखा है। जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखिए और उसके बाद जज करिए। आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए भैया, पढ़ाई करते रहिए। अभी बहुत अच्छा समय है, आप अपना दिमाग लगाइए और जो है पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। वरना पढ़ाई नहीं करोगे तो समस्या होगी, क्योंकि अभी एग्जाम आगे आने वाले, ठीक है। फिर बहाना नहीं, कोई बहाना नहीं पूछता है। अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी चीज़ है, ठीक है, अगर आपके पास सरकारी पद है तो आपको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है। वरना अभी तो पूछेंगे का हो, ठीक है, क्या करते हो, कुछ नहीं करते हो तो बटो लात मारते हैं, तो कोई नहीं है भैया, ठीक है। इसलिए पढ़ाई कर लो, अगर इज्जत पानी है, सब कुछ पाना है तो फिर पढ़ाई कर लो, ठीक है। वरना पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है। आपको कमेंट जरूर करना है, कमेंट करके बताना है कि क्लास में जो क्वेश्चन बताएं, ठीक है, वैसे ही सेम क्वेश्चन करवाएं, प्रीवियस ईयर है कि नहीं, और क्लास कैसी लगी ये आपको बताना है, ठीक है।